नमस्कार दोस्तों, आपका केयू कोचिंग क्लासेस लाया है मिशन हिंदी इंग्लिश के तरफ से कक्षा 9वीं के छात्र और छात्राओं के लिए पाठ 2 मीराबाई का पदावली। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग मीराबाई का जो पदावली है उसका लघुत्तरी और अति लघुत्तरी का प्रश्न हम लोग सॉल्व कराते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम सब चलते हैं अपने टॉपिक पर। और यदि मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही हमें बताता है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लघुत्तरी का पदावली से। प्रश्न यह रहा दोस्तों कि मीरा ने संसार की तुलना किस खेल से की है और क्यों। तो हमारा उत्तर है दोस्तों, मीरा ने संसार की तुलना चौपड़ के खेल से की है, क्योंकि चौपड़ का खेल कुछ देर चलता है फिर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं कुछ समय रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। यह रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। अब आपके सामने लाते हैं पदावली का लघुत्तरी का दूसरा प्रश्न। मीरा गिरधर के घर जाने की बात क्यों कहती है। तो उत्तर यह है दोस्तों कि मीरा श्री कृष्ण को अपना आराध्य ही नहीं पति भी मानती है। वे स्वयं को श्री कृष्ण के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधा हुआ अनुभव करती है और अपने पति श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए उनके घर जाना चाहती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई पद में गीत के भक्ति भाव पर प्रकाश डाले, अथवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीरा द्वारा रचित इस पद का सारांश लिखिए। तो उत्तर है दोस्तों कि कृष्ण की भक्ति में डूबी मीरा उन्हें ही अपना पति मानती है और कहती है कि उनके तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट हैं वे ही उनके पति हैं। माता पिता भाई बंधु आदि इस संसार में कोई भी कृष्ण के सिवा उनका अपना नहीं है। उन्होंने कृष्ण भक्ति में सबको त्याग दिया है, यहाँ तक कि अपने कुल की भी त्याग दिया है। लोग इसके लिए उन्हें क्या कहते हैं इसकी चिंता भी उन्हें नहीं है। उन्होंने संत एवं साधुओं के संगत में बैठकर लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। उन्होंने आंसुओं से सींच कर जिस कृष्ण भक्ति की बेल अथवा लता को बोया वह फैल कर फल दे रही है। अब तो वे सांसारिकता को देखकर संसार के प्रति मनुष्य की अज्ञानता पर रोती हैं और जहाँ भक्ति देखती हैं वहाँ उनका मन प्रसन्न हो उठता है। मीरा कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम ही मेरा उद्धार करो या अब तुम्हारी ही मोक्ष की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म के अंतर्गत केवल बाहरी कर्मकांड करने से क्या होता है। बाहरी कर्मकांडों से व्यक्ति उन्हीं में फंसा रहता है और भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाता है। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वह ब्रह्म आडंबरों में फंसा ही जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूट पाता है। अतः धर्म में केवल बाहरी कर्मकांड उचित ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मीरा के काव्य में व्यक्ति भक्ति एवं रहस्यवाद का परिचय दीजिए। तो उत्तर है भक्ति का दोस्तों कि मीरा की भक्ति प्रेम प्रधान है। उनका कृष्ण राममय और राम कृष्णमय है
अर्थात दोनों ही एक हैं, राम भी कृष्ण ही हैं। भावों की तीव्रता में कोमलता और मधुरता इनकी भक्ति की विशेषता है। वे गोपियों के समान कृष्ण के प्रति माधुर्य भक्ति से प्रेरित हैं। वे कृष्ण के रंग में रंग कर कहती हैं। भक्ति पर दोस्तों मीराबाई का पदावली जो था उस पे एक दोहा लिखी है मीराबाई। क्या लिखी हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में, इस जगत में मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल जी हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मेरा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिसके सिर पर मयूर का मुकुट अर्थात मोर का मुकुट है ना, मेरो पति सोई वही कौन है? मेरे पति देव हैं, वही मेरे भगवान और ईश्वर हैं। मीराबाई दोस्तों दूसरा रहस्यवाद पे क्या लिखी कि मीरा के काव्य में जिस रहस्यवाद के दर्शन होते हैं उसमें दाम्पत्य प्रेम की प्रधानता है। वे कहती हैं, रहस्यवाद में क्या कहती हैं, देखिए नीचे दोस्तों। जिनका पिया परदेस बसते हैं, लिख लिख भेजते पाती, मेरा पिया हृदय बसते हैं, ना कहूँ आती जाती। कहने का यह अर्थ है दोस्तों, मीराबाई कहते हैं कि जिनका पिया परदेश बसते हैं, कि जिनका पिया था, जिनके पतिदेव अपने पत्नियों को छोड़कर कहीं अन्य दिशा अन्य प्रदेश चले जाते हैं, तो लोग उनके लिए क्या लिखती हैं, क्या भेजती हैं? पाती का अर्थ है दोस्तों पत्र ही लिखती हैं। और मीराबाई स्वयं के लिए क्या लिखी कि मेरा पिया हृदय बसत है और ना कहूँ आती जाती। तो मीराबाई कहते हैं कि जो मेरे पिया हैं अर्थात जो मेरे पतिदेव हैं, जो मेरे ईश्वर भगवान हैं, वो हमारे हृदय में बस गए हैं, हमारे हृदय में निवास कर जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ, इस हृदय को, इस भगवान ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ना कहीं आती हूँ और ना ही कहीं जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों लिखा गया कि कृष्ण के क्रय के संबंध में संसार के लोगों की क्या धारणा है? उत्तर है दोस्तों कि मीरा के कृष्ण को क्रय के संबंध में संसार के लोगों की धारणा है कि मीरा ने गोविंद को छानबीन कर खरीद लिया है। कोई कहता है कि चुपके से खरीद लिया है, और कोई कहता है कि काला, और कोई कहता है कि वह गोरा है। और 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मीरा ने संसार की तुलना किससे की है और क्यों? तो उत्तर यह है दोस्तों कि मीरा ने संसार की तुलना चौसर खेल से की है। जिस तरह चौसर खेल क्षण भर में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह संसार भी क्षणभंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। 8वां क्वेश्चन आपका यह रहा, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया है? उस धन की क्या विशेषता है? तो उत्तर है दोस्तों कि मीरा को राम रतन रूपी धन प्राप्त हो गया है। इस धन की विशेषता है कि इसको खर्च नहीं किया जा सकता और ना ही चुराया जा सकता है, अपितु प्रयोग करने से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। 9वां क्वेश्चन कि मीरा ने संसार सागर को पार करने का क्या उपाय बताया है? तो उत्तर है कि मीरा संसार सागर को पार करने के विषय में बताती हैं कि राम नाम का बेड़ा बांधकर संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। राम नाम का बेड़ा बांधने से मीरा का अभिप्राय भगवान की भक्ति करने से ही है। 10वां यह रहा क्वेश्चन कि मीरा भगवान के किस प्रकार के रूपों को अपने नयनों में बसाना चाहती हैं? तो उत्तर है दोस्तों कि मीरा मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल और माथे पर अरुण तिलक लगे नंदलाल के नटवर भगवान श्री कृष्ण अर्थात नागर रूप को अपनी आँखों में बसाना चाहती हैं।
और 11वां रहा दोस्तों कि मीरा शरीर पर गर्व न करने का उपदेश क्यों देती है। तो मीरा का मत है कि यह शरीर नासवान है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए इस शरीर पर गर्व नहीं करने का संदेशा देती है। आपका दोस्तों अब यह अति लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि मीरा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। तो नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद ही मीरा का दो रचना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मीरा ने किस भाषा में रचना की है। तो मीरा ने ब्रज भाषा में अपने गीतों की रचना की है। चलिए दोस्तों, आपका अति लघु उत्तरी का तीसरा प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं और आपका तीसरा प्रश्न यह रहा, मीरा ने प्रेम की लता को किस प्रकार पल्लवित किया। उत्तर है दोस्तों, मीरा ने प्रेम की लता को आंसुओं के जल से सींच सींच कर पल्लवित किया। उसे लता से उसे आनंद रूपी फल प्राप्त हुआ। चौथे क्वेश्चन पे दोस्तों आपको सही के सामने सही और गलत के सामने गलत चिन्ह देना है। तो पहला है कि मीरा भगवान के सगुण रूप की उपासका थी। तो हाँ दोस्तों, मीरा भगवान के सगुण रूप की उपासका थी। यह ऑप्शन आपका सही है। मीरा के अनुसार शरीर पर गर्व करना चाहिए। नहीं दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है। तीसरा दोस्तों, मीरा श्री कृष्ण को पति रूप में मानती हुई उनके घर जाना चाहती है। तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन सही है। और मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी। तो हाँ दोस्तों, जो मीराबाई थी वह रतन सिंह की क्या थी, बिटिया थी या पुत्री थी। आइए दोस्तों, आपको पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, मीरा ने क्या मोल लिया है। तो मीरा ने गोविंद से किसको मोल लिया है। यह पांचवा था दोस्तों। छठवां क्वेश्चन था, मीरा भगवान के किस रूप की उपासका थी। तो मीरा भगवान के साकार रूप की उपासका थी। कृष्ण को श्याम सुंदर रूप, कान में कुंडल, हाथ में मुरली और गले में वनमाला, श्री कृष्ण की इस रूप पर मीरा मोहित हो गई थी। सातवां क्वेश्चन यह है दोस्तों कि मीरा किस भक्ति शाखा की कवयित्री है। तो मीरा सगुण भक्ति शाखा की कवयित्री है। आठवां है, मीरा किसके रंग में रंगी है। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी है या रची है। आठवां नहीं, नौवां देखिए दोस्तों कि मीरा के काव्य को मुख्य स्वर क्या है। तो मीरा के काव्य का जो मुख्य स्वर है वह क्या है, कृष्ण भक्ति है। आपका व्याकरण दोस्तों करा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन का, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखना है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो इसमें दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार है। काल ब्याल हूँ बाची या काल ब्याल सु बाची। तो इसमें है काल ब्याल हूँ बाची में रूपक अलंकार है। और मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इसमें दोस्तों आपका वृत्यानुप्रास अलंकार या अनुप्रास अलंकार भी हम कह सकते हैं। व्याकरण का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोह। उत्तर है काव्य सौंदर्य में, इस पंक्ति में मीरा को श्री कृष्ण की दासी बताया है। भाषा ब्रज है, रस भक्ति एवं शांत है, छंद गेय है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। भगत का भक्ति हो जाएगा, शब्द का शब्द हो जाएगा, नयनन का नयन, विशाल का विशाल, कृपा का कृपा, आनंद का आनंद, आंसुअन का आंसू। यह रहा दोस्तों मीराबाई का पदावली का व्याकरण सहित प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं हम अब आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।